नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल के अंग्रेजी एमसीक्यूज़ के 45 एमसीक्यूज़ आज हम लोग देखेंगे दोस्त। ठीक है, इस क्लास में ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन लिए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो कॉन्सेप्ट है दोस्त, ये ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीटेड होता है। आपको किस प्रकार से ये क्लास हम लोग देखेंगे, लास्ट तक करेंगे दोस्त। आपको सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं, देखिएगा। प्रत्येक स्लाइड दो भाग में बटा रहेगा दोस्त। पहले इधर क्वेश्चन रहेगा, आप उसका आंसर बताइएगा। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन का एक एक करके हम इधर एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्त। ये देखिए, हम इसको कलर से क्या कर दिए, इसको ढक दिए हैं। आप पहले आंसर बताइएगा, उसके बाद हम आपको आंसर दिखाएंगे और उससे रिलेटेड और क्या बात है, इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो क्या और रिलेटेड बात होगा वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्त इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे। पूरा 45 क्वेश्चन जो लिए एक एक करके देखेंगे दोस्त। सबसे पहले तो आप खुद को एक चेक कीजिएगा, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्त, ही इज़ खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है बिहार पैरामेडिकल के लिए जो आपका जो परीक्षा है दोस्त होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास के लास्ट तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो से जितना लाभ हो सके आप उठाइएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, पढ़िए, आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है आप आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक, आर्टिकल से है, ए एन द से रिलेटेड। बताइए क्या होगा। तो ही इज़ खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के पहले क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल होगा। तो दोस्त ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट को अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, ओ उच्चारण आ रहा है, आपका वोवेल साउंड है, तो आपका एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका आंसर मिला लीजिए और इसका जो यहाँ पर लिखे हैं इससे रिलेटेड बात उसको भी समझिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ पढ़िए। तो ऑनेस्ट में ओ वोवेल का साउंड आता है, इसलिए एन लगेगा। एच का साउंड साइलेंट होता है। ठीक है, जब ऑनेस्ट को पढ़िएगा तो होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। यहाँ पे क्या है, वोवेल का साउंड है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। आई सो खाली स्थान एलिफेंट, तो दोस्त खाली स्थान की जगह पे क्या होगा। तो ठीक इसी प्रकार एलिफेंट को भी पढ़िए तो यहाँ पे वोवेल का साउंड आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में आपका क्या हो गया, एन हो गया। अब यहाँ पे पढ़िए क्या है दोस्त। तो शिक्षक का नोट में लिखा हुआ एलिफेंट का पहला अक्षर ई स्वर वोवेल है और साउंड भी ए ई आई ओ यू का ही है। ठीक है दोस्त, जब आपको साउंड, जब आप किसी से पहले, अगर किसी वर्ड के पहले आप ए एन लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए, ए लगाएं कि एन लगाएं, तो उसका क्या है, तो उसका उच्चारण कर लीजिए। अगर वोवेल साउंड हो तो एन लगाइएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए दोस्त। खाली स्थान सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें भी क्या है, आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल। तो दोस्त यहाँ पे सन के पहले द आ जाएगा। ठीक, किस प्रकार आया देखिए, यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पढ़िएगा, देखिए लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है। पहले तो आंसर द हो गया। और देखिए, दुनिया की यूनिक अद्वितीय चीज़ों के पहले हमेशा द आता है। जो चीज़ यूनिक होता है उसके पहले क्या आता है, द आता है, जिसे द सन, द मून। ठीक है दोस्त, इस बात को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। सी इज़ खालिस्तान बेस्ट गर्ल इन क्लास, तो बताइए क्या होगा। बेस्ट, बेस्ट आपका पहले क्या, बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे भी रूल कहता है कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले भी क्या आएगा, द आएगा दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए। तो इस बात को आप इस बात को पढ़िए। तो द ऑप्शन हो आपका राइट आंसर हो गया द। अब बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हमेशा द फिक्स है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, दो जो आपका द है दोस्त, आपका क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है। ठीक है, चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। 5वां नंबर पढ़िए। ही वाउट खालिस्तान बुक, तो बुक के पहले क्या होगा बताइए, बुक। तो ही वाउट खालिस्तान बुक, तो यहाँ पे कोई सा भी अननोन बुक है, बुक का उच्चारण कीजिए तो ब आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्त। चलिए आइए यहाँ पे मिला लीजिए आंसर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ए है। पढ़िए, बुक एक आम कॉमन नाउन है जिसका व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए है। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 6 नंबर, चूज करेक्ट प्लूरल, तो बताइए क्या होगा। ये चारों आपके पास चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेंस, बताइए कौन सा प्लूरल जो है आपका सही है। तो चाइल्ड्स तो होता है नहीं दोस्त,
यहाँ पे चिल्ड्रेन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, देखो आपको यहाँ पे बता देते हैं दोस्त, यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़िए। तो आपका चिल्ड्रेन हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए पढ़िए, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है, इसमें अलग से यस बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है दोस्त चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 7वां नंबर। आइडेंटिफाई नाउन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा वर्ड जो है आपका नाउन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी। ठीक है, पहले आप खुद से बताइए आंसर क्या होगा, आप खुद को चेक कीजिएगा दोस्त, क्या आप एग्ज़ाम देने के अभी लायक है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए क्या हो जाइएगा, काबिल हो जाइएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आइए तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑनेस्टी। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी पूछ सकता है कि ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं दोस्त जिसको आप छू देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ये आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आइए अब नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नाउन से भाग 2 में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज करेक्ट, तो कौन सा आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्त, उन चारों में से कौन सा सही लिखा हुआ है। तो दोस्त सबसे पहले तो आप बताइए क्या होगा, सही होगा। तो दोस्त ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है आपका क्या है, सही है। आपका इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके साथ में 8 और 9 के साथ में एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्त। तो चूज करेक्ट, फर्नीचर्स, फर्नीचर, फर्नीचरिंग, नन, क्या है बताइए तो कौन सा करेक्ट सही है। तो आपका इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, फर्नीचर आपका क्या है, सही है। अब समझिएगा ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही बार समझिए, क्या है, दोनों का क्या है, बी है। 9, 8 और 9 का राइट आंसर क्या है, बी। अब यहाँ पे क्या है, अलर्ट में लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन और फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल, अनगिननीय होते, मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते। इनमें कभी गलती से भी यस मत लगाना। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन और फर्नीचर है दोस्त, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल कहने का मतलब आप इसको गिन नहीं सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है उसका सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसमें आप यस या यस नहीं लगा सकते। ठीक है, इस बात को आप क्या कर लीजिएगा दोस्त, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर पढ़िए दोस्त। तो टीम इज, बताइए टीम क्या है। तो टीम क्या है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्त आपका जो टीम है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, टीम जो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, एक प्रकार से समूह को समूह को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 10 का ऑप्शन बी, कलेक्टिव नाउन। पढ़िए, टीम खिलाड़ियों के समूह को दिखाता है, इसलिए यह कलेक्टिव समूहवाचक नाउन है दोस्त। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त। पढ़िए, सी गेव खाली स्थान अ पेन। तो सी गेव खाली स्थान अ पेन, तो आई, मी, माइन, माई सेल्फ। दोस्त यहाँ पे समझिएगा, आई तो सब्जेक्टिव केस होगा, इस सब्जेक्ट के जगह पे होता है। ये तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, बिल्कुल वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। सी गेव मी अ पेन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए यहाँ पे आंसर मिला लीजिए और चेक कीजिए, तो बिल्कुल आपका मी है। अब पढ़िए, वर्ब गेव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस मी आता है, आई नहीं। ठीक है, मतलब कि वर्ब के पहले होता है, अधिकांश में वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है दोस्त। तो आई का एक प्रकार से सी गेव, एक प्रकार से आई का ऑब्जेक्टिव केस की मी, आई जो आपका है सब्जेक्टिव केस होगा नहीं। माइन तो आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ये होगा नहीं। माई सेल्फ भी नहीं होगा। चलिए 12 नंबर पढ़िए। तो दिस बुक इज़ खाली स्थान, तो माई, माइन, मी, आई। तो दोस्त आई तो आपका क्या सब्जेक्टिव केस होगा नहीं। अब यहाँ पे कहिएगा मी कर दें, दिस इज मी, दिस बुक इज़ मी। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अधिकार दिखा रहा है, यह किताब मेरा है, दिस बुक इज़ माइन। तो आप कहिएगा माई करें या माइन, तो ये दोनों में अंतर है दोस्त। अगर माई लगाते हैं तो इसके पहले इसके बाद नाउन रहना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइन, ये अकेले आएगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए। तो राइट आंसर माइन हो गया। जब नाउन वाक्य में पहले आ जाए तब पोसेसिव प्रोनाउन माइन आता है। ठीक है, आप प्रोनाउन का जो टेबल है आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बात रहेगा वो हल्का फुल्का बताएंगे दोस्तों। ठीक है, अब प्रोनाउन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है उसको भी समझिए। एवरीवन खाली स्थान प्रेजेंट, बताइए। तो एवरीवन जो आपका है दोस्त सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर एक प्रकार से सिंगुलर है, एक प्रकार से सब्जेक्ट के जगह वो यूज हुआ है सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ईज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो बी का ईज हो गया, 13 के बी इज। एवरीवन, एवरीबॉडी हमेशा सिंगुलर एक वचन माने जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा।
चलिए आइए 14 नंबर, ही हर्ट खाली स्थान, तो हिम, हिमसेल्फ, हिज, ही, बताइए तो ही हर्ट क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। चलिए अब इसका क्या करते हैं, देख लेते हैं आंसर, और क्या बात लिखा हुआ, बिल्कुल हिमसेल्फ है, 14 के भी हिमसेल्फ। अब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो ही सब्जेक्ट, ही ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगता है। मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, इससे ही का क्या हो गया, हिमसेल्फ। ठीक है दोस्त, आ ही रहता तो माई सेल्फ। इस प्रकार से आप देखिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर, खाली स्थान डिड यू कॉल, तो हु, होम, विच, व्हाट। तो दोस्त यहाँ पे बताइए क्या होगा, राइट आंसर बताइए, हु, होम, विच, व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खोज रहा है, होम डिड यू कॉल, तो होम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, आंसर मिला लीजिए। तो देखिएगा होम है आपका सही आंसर, और होम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तुमने किसको कॉल किया, तो किसको यहाँ पे तो होम आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट रहता तो हु आ जाता। ठीक है, चलिए आइए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तुलना के स्तर। अब एडजेक्टिव से क्वेश्चन हम आप लोग से करेंगे दोस्त। ही इज़, तो यहाँ पे देख लीजिए, ही इज़ खाली स्थान देन मी। तो दोस्त जब आपको तुलना, आपका तुलना, जब किसी चीज़ का किसी चीज़ से तुलना होता है, दो लोगों में अगर तुलना होता है तो वहाँ पे आता है कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉलर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है दोस्त, उसमें अधिकांश में लास्ट में ER लगा के उसका क्या बनाया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब साथ ये पहले देख लीजिए, इसका राइट आंसर मिला लीजिए, और क्या इससे रिलेटेड बात है उसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल आपका क्या है, देख सकते हैं टॉलर हो जाएगा। देन लगा है मतलब दो लोगों में तुलना है, कॉम्परेटिव, मोर, टॉलर, डबल कॉम्परेटिव है जो गलत है। आप एक बात याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पे जो टॉलेस्ट ऑप्शन सी में देख रहे हैं तो आपका सुपरलेटिव है। जब दो से अधिक लोगों में तुलना रहता है तो सुपरलेटिव लगाते हैं, लेकिन जब दो लोगों में तुलना हो तो कॉम्परेटिव लगाएंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, डबल कॉम्परेटिव यहाँ पे, जैसे कि अगर डबल एक ही सेंटेंस में मोर और टॉलर कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में आप डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी इज़ द खाली स्थान गर्ल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी। तो यहाँ पे द लगा हुआ है, इसका मतलब ये, इससे पता चल रहा है दोस्त क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कीजिए। तो 17 के मोस्ट ब्यूटीफुल, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है सबसे बेस्ट बताने के लिए। ठीक है, चलिए आइए अब 18 नंबर पढ़िए, ही इज़ खाली स्थान टायर्ड टू वॉक। अब ही इज़ टायर्ड टू, खाली स्थान टायर्ड टू वॉक, मतलब उतना थकी है कि चल नहीं सकती, मतलब कि यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बनेगा, 2 + 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए, तो 18 के बी हो जाएगा। 2 का एक फिक्स जोड़ा होता है, ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, 2 का क्या होता है, एक फिक्स जोड़ा होता है, 2 के साथ आता है दोस्त। चलिए 19 नंबर पढ़िए, चूज़ करेक्ट, तो गुडर, बेटर, बेटेस्ट, मोर गुड। तो दोस्त यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जो होता है एक प्रकार से, यहाँ पे पहले आपको आंसर बता देते हैं, चूज़ करेक्ट, तो बेटर हो जाएगा, बेटेस्ट ये नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइएगा, तो यहाँ पे 19 का देखिएगा बेटर हो जाएगा। देखिए गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव हो जाता है बेटर, और सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट। तो याद रखिएगा गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे बेस्ट तो इसमें था ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटर, आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। गुडर जैसा कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, सी इज़ अ हैप्पी गर्ल, सी इज़ अ हैप्पी गर्ल। तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, मतलब बताना है कहाँ एडजेक्ट, कौन सा वर्ड जो आपका एडजेक्टिव है। तो बताइए कौन सा है दोस्त, तो हैप्पी। एडजेक्टिव बताता है किसी के बारे में वो कैसा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है दोस्त, वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव होता है। तो इसमें जो है हैप्पी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, चलिए आइए पढ़िए, यहाँ पे पढ़िएगा दोस्त, यहाँ पे 20 का देख लीजिए। तो एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन की खासियत बताए, लड़की कैसी है तो हैप्पी है, तो आपका हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए 21 नंबर पढ़िए, ही इज़ खाली स्थान टू, अब वर्ब से है, ठीक, वर्ब से है क्वेश्चन, ही इज़ खाली स्थान टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही, जो आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। अब गोइंग अकेले नहीं आता है, यहाँ पे एक प्रकार से, यहाँ पे गोन V3 भी अकेले नहीं आता है, V4 भी अकेले नहीं आता है। गो होता कब, जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब रहता है, यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए, तो बिल्कुल आपका क्या है, 21 का क्या हो गया,
गोज हो गया। अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ, डेली देखकर समझ जाओ यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ही सिंगुलर है इसलिए गोज आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अगला देखिए। तो दे खाली स्थान प्लेइंग, तो दे के साथ तो इज कभी आता नहीं, बाज भी कभी नहीं आता। अब यहाँ पे डायरेक्ट बी तो होगा नहीं, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझिए दोस्त क्या लिखा हुआ। तो 22 के बी आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दे वे प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आर आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अब यहाँ पे समझिए, फिर से वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए। सी खाली स्थान अ सॉन्ग, तो सिंग सिंग्स सिंगिंग संग। तो दोस्त अभी बताए थे कि V4 कभी अकेले नहीं आएगा, यहाँ पे V3 भी कभी अकेले नहीं आएगा। अब बात है सिंग या सिंग्स, तो आपका सी क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो बिल्कुल आपका बी आंसर हो जाएगा सिंग्स। सी जो आपका क्या है, सी आपका क्या है सिंगुलर है दोस्त, सी आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में यस या ईएस लगता है। वर्ब में अगर आप यस या ईएस लगा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 24 नंबर। तो चूज करेक्ट, ही हैव डन इट, ही हैज़ डन इट, ही हैविंग डन, ही हैड डन डूइंग। तो दोस्त ही के साथ कभी भी हैव नहीं आएगा, ही के साथ हैज आता है, ही हैज़ डन इट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पढ़िए क्या है लिखा हुआ। तो ही हैज़ डन इट, ही सी इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है, हैव नहीं लगता है दोस्त। ठीक है, क्यों, क्योंकि हैज़ आपका सिंगुलर वर्ब है और ही सी इट ये सब क्या है, ये सब भी सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। चलिए 25 नंबर पढ़िए। तो आई खाली स्थान माई वर्क, तो आई डू डज डिड गो डूइंग। अभी बताएं डूइंग ये आपका V4 है, कभी अकेले नहीं आएगा। डज नहीं आता, आई जो आपका हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि ग्रामर में आई को विशेष माना जाता है, इसके साथ प्लूरल फॉर्म डू लगता है। क्या लगता है, डू लगता है दोस्त। चलिए आइए अब 26वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ही इज़ फाउंड खाली स्थान म्यूजिक, अब प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। ठीक है, ही इज़ फाउंड खाली स्थान म्यूजिक, तो फाउंड के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन है, वो हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। फाउंड ऑफ मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो बिल्कुल आपका क्या है फाउंड ऑफ फिक्स रूल है, फाउंड मतलब शौकीन के साथ हमेशा फाउंड ऑफ लगता है दोस्त। चलिए आइए 27 नंबर। सी इज़ अफेयर्ड खाली स्थान डॉग, तो ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, अफेयर्ड के साथ ऑफ लगता है, मतलब क्या है वो कुत्तों से डरा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है एक प्रकार से ऑफ फिक्स रूल, अफेयर्ड के साथ हिंदी में से बोलते हैं, पर अंग्रेजी में हमेशा अफेयर्ड ऑफ लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए आइए 28वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो ही लिव्स खाली स्थान दिल्ली, तो वो दिल्ली में रहता है, तो अगर बड़ा स्थान है तो यहाँ पे इन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, इन लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो 28 का इन हो गया। बड़े शहरों सिटीज़ के लिए इन इस्तेमाल होता है। 29 नंबर पढ़ना है। ही इज़ गुड खाली स्थान इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में अच्छा है, तो जब किसी विषय में या किसी चीज़ में अच्छा बताना हो तो वहाँ पे 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए कि किसी विषय या स्किल में अच्छा होने के लिए गुड एट बोलते हैं। गुड इन अगर बोल रहे हैं तो आपका क्या है, गलत है। अगर गुड इन बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा दोस्त। किसी चीज़ में अच्छा होने के लिए, किसी विषय या स्किल में अच्छा होने के लिए आपको क्या बोलना होगा, गुड एट। अगर गुड इन बोलते हैं तो आपका गलत है। चलिए आइए पढ़िए। आई एम गोइंग खाली स्थान मार्केट, तो आप किसी चीज़ की मतलब किसी आपका मंजिल कोई वहाँ पे जा रहे हैं, आपका फिक्स मंजिल है, डेस्टिनेशन है, तो आप वहाँ पे लगाइएगा टू। आई एम गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ कि उत्तर टू हो गया, जब कोई मंजिल डेस्टिनेशन फिक्स हो तो टू लगाते हैं। चलिए 31 नंबर पढ़िए। तो ही इज़ पुअर खाली स्थान ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर खाली स्थान ऑनेस्ट, तो एंड तो होगा नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। वो क्या है, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो आपका बट हो जाएगा। लेकिन के सेंस में बट लगता है। क्या लगता है, बट लगता है दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए, तो बट हो गया, गरीब है लेकिन ईमानदार है, विपरीत बातों के लिए बट लगता है। क्या लगता है, बट। आइए 32 नंबर पढ़िए। वर्क हार्ड खाली स्थान यू विल पास, तो कड़ी मेहनत करो और तुम पास हो जाओगे, तो और है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पढ़िए। खाली स्थान यू वर्क हार्ड यू विल फेल, एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, तुम कड़ी मेहनत करो नहीं तो क्या हो जाए, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर क्या है, जब तक तब तक के सेंस में अनलेस या अनटिल लगाते, तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस हो जाएगा। यहाँ पे मिला लीजिए, 32 का एंड हो गया और 33 के अनलेस हो गया दोस्त। अनलेस वाला समझिए, अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, तब तक मेहनत नहीं करोगे फेल होगे, यही बात है।
चलिए आइए 34 नंबर पढ़िए। ही फेल्ड खाली स्थान ही वर्कड हार्ड। ही फेल्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड, मतलब वह फेल हो गया क्योंकि वह कड़ी मेहनत, ये तो गलत हो जाएगा, ये सेंस नहीं दे रहा। ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्क हार्ड, मतलब कि वह फेल हो गया हालांकि वह कड़ी मेहनत किया, तो ऑल्दो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि के सेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्दो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ऑल्दो उसने मेहनत की फिर भी ऑल्दो फेल हो गया। चलिए 35 नंबर पढ़िए। एरर फाइंड करें। ऑल्दो ही इज़ पुअर बट हैप्पी, आपको याद रखना है दोस्त, ऑल्दो के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, बट का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे कॉमा आएगा या एट आएगा, क्या आएगा, कॉमा आएगा या तो एट आएगा। चलिए यहाँ पे मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो इस बात को पढ़िएगा दोस्त, इस बात को पढ़िएगा क्या है। तो उत्तर 35 के बट गलत है। ऑल्दो हालांकि के साथ कभी भी बट नहीं लगता, सिर्फ कॉमा लगता है, या बट एट भी लगा सकते हैं बाई ईटी। सही बात, ऑल्दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ हैप्पी। ठीक है, चलिए आइए 36 नंबर पढ़िए। फाइंड एरर, एरर फाइंड करना। ही डू हिज वर्क, तो दोस्त आपका ही आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे डू आपका प्लूरल है, यहाँ पे डज आना चाहिए। मिला लीजिए आंसर, तो ही आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डज लगेगा। ही आपका सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर फाइंड एरर। तो सी हैव अ पेन, तो यहाँ पे भी हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ होगा, क्योंकि सी आपका सिंगुलर है, देख सकते हैं। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए दोस्त, क्या है, तो हैव के जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ आएगा। चलिए आइए 38 नंबर फाइंड एरर। इसमें भी दे इज़ प्लेइंग, यहाँ पे दे के साथ इज़ नहीं होगा, आर होगा, क्या होगा, आर, क्योंकि दे आपका क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे इज़ की जगह आर हो गया, क्योंकि दे आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आर आएगा। चलिए 39 में आइए फाइंड एरर। तो आई एम एग्री, अब कहिएगा आई के साथ एम तो आता है, लेकिन दोस्त ये आपका सेंटेंस क्या लिखा हुआ, गलत। आई एम एग्री नहीं होगा, बस आई एग्री, मैं सहमत हूँ, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो उत्तर में क्या है, एम हटेगा। सही, आई एग्री, एग्री खुद एक वर्ब है, एम लगाना सीधे हिंदी अनुवाद की गलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखना है दोस्त, फाइंड एरर करना। ही इज़ मोर टॉलर देन मी, आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कोई एक सेंटेंस में डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, मोर भी आपका कॉम्परेटिव है और टॉलर भी आपका कॉम्परेटिव है। यहाँ पे से आपको मोर हटाना होगा, क्या हटाना होगा, मोर हटाना होगा दोस्त। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, मोर हटेगा, टॉलर पहले से कॉम्परेटिव है, मोर और टॉलर एक साथ गलत है, डबल कॉम्परेटिव आपका क्या है दोस्त, गलत है। चलिए आइए पढ़िए अब शब्दावली, पर्यायवाची और विलोम, कह सकते हैं साइनोनियम और एंटोनियम देखना। तो हैप्पी के साइनोनियम बताना। हैप्पी मतलब हैप्पी के जैसा और कौन मीनिंग देगा, तो सैड मतलब होता है दुखी, एंग्री मतलब होता है क्रोधित, एक प्रकार से गुस्सा, क्राइड मतलब क्राई मतलब चिल्लाना, आपका ग्लेड मतलब खुशी हो जाएगा। आइए 42 के देख लीजिए। एंटोनियम ऑफ बिग, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, बिग मतलब होता है बड़ा, तो इसका अपोजिट बताना। तो लार्ज तो होता है एक प्रकार से इसी के जैसा बड़ा होता है, ह्यूज भी बड़ा होता है, टॉल भी बड़ा होता है, आपका स्मॉल हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए 43 के देख लेते हैं। फास्ट का साइनोनियम, मतलब इसी के जैसा कौन वर्ड मीनिंग एक प्रकार से मीनिंग दे रहा है, तो फास्ट तो ये स्लो तो हो जाता है, इसका अपोजिट स्लो मतलब होता है धीमा। लेट मतलब ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा, वीक मतलब कमज़ोर होता है, क्विक एक प्रकार से फास्ट। चलिए 44 के देख लीजिए। एंटोनियम ऑफ हॉट, हॉट के बताना अपोजिट, तो हॉट मतलब गर्म, वार मतलब वही होता है गर्म, हीट मतलब भी वही, बॉयल मतलब उबलना, एक प्रकार से उसी का मीनिंग दे रहा है, आपका कोल्ड हो जाएगा ठंडा। चलिए 45 में आइए। साइनोनियम ऑफ ईजी, ईजी के साइनोनियम बताना। हार्ड, तो ईजी तो आसान होता है, तो आसान के उल्टा हार्ड, ये अपोजिट नहीं पूछ रहा, उसी की जैसा कौन मीनिंग देगा। ईजी, डिफिकल्ट भी वही हो जाएगा, टफ भी वही हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनोनियम। ठीक है दोस्त, अब देखिए लास्ट में हम आपको कुछ बात आपको इसका कुछ आपको बात बता देते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। नेवर डू दिस, यह कभी ना करें। इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन को अगर आप इन्फॉर्मेशंस लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। फर्नीचर में अगर आप यस या यस लगाते हो वो भी आपका गलत हो जाएगा। मोर टॉलर एक प्रकार से डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ एक सेंटेंस में ना करें। गुड का बेटर बेस्ट होता है, ठीक है, ना कि गुडर ये होता है। ऑल्दो के साथ बट कभी भी ना लगाएं, क्या लगता है, ऑल्दो के साथ कॉमा लगाइए या एट लगाइए। चलिए यहाँ पे फिक्स पेयर्स, तो टू के साथ टू आता है, फाउंड के साथ ऑफ आता है और फेड के साथ ऑफ आता है दोस्त। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिंगुलर के बारे में जान लीजिए। तो एवरीवन, एवरीबॉडी और ही सी इट अगर कोई नेम है तो आपका सिंगुलर होता है। इसके साथ हमेशा हैज़, डज, यस या यस लगता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए हमेशा इनके पहले आता है द का रूल, आप जान लीजिए। इनके साथ हमेशा क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री अगर दिखाई दे जैसे बेस्ट तो उसके पहले द आएगा। अगर कोई चीज़ यूनिक हो जैसे सन मून, उसके पहले भी द आएगा दोस्त। तो ठीक है दोस्त, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, ये एक प्रकार से 45 क्वेश्चन लिए थे दोस्त, उसको एक एक करके पूरा कंप्लीट किए और जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा था उसको भी हम बताएं दोस्त। अगर इस क्लास को आप इसी प्रकार से और 1-2 वीडियो इंग्लिश के बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए एक प्रकार से उस एग्ज़ाम के लिए जो आपका तैयारी हो जाएगा दोस्त, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो नेक्स्ट में वीडियो मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।